सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कान खोलकर सुनने के लिए सादर जय जिनेन्द्र। घड़ी बजा रही 8 और आज बहुत चिंतन समस्या की बात। वैसे हमने मई में याद दिलाया था, जो आज दिखा रहे हैं दोबारा। लेकिन कहते ना, कुंभकर्णी नींद थोड़ा देर में खुलती है, चाहे वह कहें अपने समय में खुलती है। अप्रैल में ये कहानी हुई, मई में हमने बताया, और आज के मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म होने वाला, आधा खत्म हो चुका, तब हमें नींद खुली है समाज की। इस बारे में सेठ हीराचंद नेमीचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग स्कूल पूना की बात कर रहे हैं। बोर्डिंग के बारे में, स्कूल नहीं, बोर्डिंग के बारे में, जहाँ जिनालय भी है। 3 एकड़ में सेठ हीराचंद नेमीचंद जी ने यह जगह दान दी कि यहाँ पर बोर्डिंग बने छात्रों के लिए, जो आते हैं बाहर से, उनके लिए। 10,000 छात्र अब तक इसमें निकल चुके हैं, बनकर कहाँ कहाँ गए हैं कल्पना नहीं कर सकते आप। 200 अब भी हैं जो हमें कागज हमारे पास हैं, कुछ कहते हैं 100 हैं, 200 हैं। आज भी पुणे के अंदर कोई जैन बच्चा आता है तो यहीं पर वह उसके लिए व्यवस्था मिलती है ठहरने की। 1958 में उन्होंने ट्रस्ट बनाया था और उन्होंने अपनी जगह दी 3 एकड़। कितनी हुई? 1.25 लाख स्क्वायर फुट। लेकिन अब नए वर्तमान में अप्रैल के अंदर वो कागज निकले और चैरिटी कमीशन बस कागज लेके गए, भाई ये बिल्डिंग लोग बच्चे शिकायत करते हैं पुरानी हो गई, तोड़ना पड़ेगा इसको, फंड नहीं, हमें इस जगह को बेचना पड़ेगा जिससे इस बिल्डिंग को बना सकें। आज 0.3% का जैन समाज 25% टैक्स देके सरकार का चौथाई हिस्सा भरने वाला, आज उसके पास इतना फंड नहीं होता है कि वह अपना एक हॉस्टल बोर्डिंग बना सके, यानी इसके लिए जमीन बेचनी पड़ जाए। कहीं कान में खटकता है कि बात कुछ और होगी। आज कागजों में चैनल महालक्ष्मी मास पारस लोहाड़ी ने पूरे ट्रस्ट के कागज, चैरिटी कमिश्नर की 16 पेज की रिपोर्ट, सेल डेट 144 के सारे कागज हमारे पास हैं, जिसको देख के लगता है दाल में बहुत कुछ काला लगता है। 230 करोड़ में ये गोखाली लैंडमार्क्स को जगह बेच दी गई है। बाकायदा टेंडर मंगवाए थे, 3 जगह ऑफर आए थे, एक ने 200 का, 230 का, एक ने 185 का, एक 200 का, इनको दे दी गई और कह दिया 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर हमें अपना बोर्डिंग का हमें बना के दे दें। दीवारें खिंच जाएंगी, विस्तार नहीं होगा, 100 बच्चे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, और उसके अंदर वो 4 मंजिल के 40,000 स्क्वायर फुट आपको मिल ही जाएगा आपका बोर्डिंग। बस कहते हैं आज वहाँ पर जो कहा जाता है बाजार मूल्य 20,000 स्क्वायर फुट का रेट, वहाँ पर 230 करोड़ के अंदर यह जमीन। चैरिटी कमिश्नर ने जवाब सुने और उन्होंने उसे मंजूरी दे दी। ग्लोबल महासभा के, वैसे आज ग्लोबल महासभा की मीटिंग भी है, इस बारे में जूम मीटिंग करेंगे। और ये 16 पेज की जो चैरिटी कमिश्नर को आवेदन दिया गया, इसी साल में सब कागज तुरंत पूरे हो गए। कि कुछ लोग कहते हैं क्योंकि 1958 में ट्रस्ट बना और उसके बाद लगभग 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हो रही है, कहीं कोला हो जाए, इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा, और हमारे पास खाली है, पैसे नहीं हैं, इसलिए हम इसको बेचना चाहते हैं। उसने कागज़ पूरी कर लिए, कार्रवाई करिए, उसकी अनुमति चाहिए। ये 16 पेज की रिपोर्ट चैनल मानी, जिसके अब दिखा रहे हैं आपको जो आवेदन किया गया, किसके टेंडर आए। 3 टेंडर आए, 3 की ऑफर आए, 230 करोड़, 200 करोड़, 185 करोड़, उसमें से हमने गोखले लैंडमार्क्स को दे दी जगह है। और उसने हमें कहा है कि हम आपको 10,000 स्क्वायर फुट, टोटल एरिया बन जाएगा 40,000 स्क्वायर फुट 4 मंजिला के अंदर, और कारपेट एरिया ये होगा, टोटल एरिया होगी 52,000 स्क्वायर फुट, यानी 1.25 लाख फुट में से 10,000 फुट जगह आपको मिल जाएगी। 230 करोड़ में ज़मीन उनकी हो जाएगी, जो दान में समाज को मिली थी, बोर्डिंग के लिए मिली थी। आज कहते हैं कि जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो हम इसी तरह यहाँ की शिकायत नहीं कर रहे। ऐसे अनेकों जगह पर आज संस्थाओं ने, स्टेट्सों ने ये काम करना शुरू कर दिया। बहुत जगह की शिकायतें आती है। आज हम हैरान हो जाते हैं कि जब किसी ने दान दी, किसी की ज़मीन दी, और आज के ट्रस्ट के रूप में बेच दो। बोर्डिंग नहीं, यहाँ पर महावीर दिगंबर जनालय भी है, जहाँ पर सैकड़ों लोग पूजा करने आते हैं। एक दृश्य दिखा रहे हैं ताजे चित्र आपको, वहाँ पर आज भी पूजा करने आते हैं। ये भी हम कहते हैं विले पार्ले का बॉम्बे नगर निगम ने तोड़ दिया, हाय 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 करके नारे लाके सड़क भर देते हैं, लेकिन अपने ही जिनाले को तोड़ने के लिए हम कुल्हाड़ी और हथियार अपने आप सौंपते हैं। आज ऐसा जगह है, क्योंकि तमाचा अपने गाल पर मारना, पैरों पर कुल्हाड़ी मारना आज जैनों का कहते जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। देख रहे हैं, यह भी जाएगा। वैसे कहते हैं जिनाले को जब बना देते हैं एक बार, जान चली जाए उसे खोना मत, पर यहाँ पर चंद नोट, शर्म आती है जब इस बात होती है। इस बारे में जब हम बात करते हैं, देखते हैं, तो बहुत कुछ अलग लेता है। पारस लोहाड़ी जी से बात कर देख सुने, जो उन्होंने बताई हुई बातें, कई बताई, थोड़ा सा पार्ट अब सुना देते हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ही हमें
दिए। और एक गलती इन्होंने क्या करी, 2015 तक तो सारे दिगंबर जैन ट्रस्टी थे। हाँ 2015 में अरविंद दोषी, आपने नाम सुना होगा। हाँ हाँ हाँ। ये अरविंद दोषी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसमें से, तो उन्होंने अच्छा और एक जन ने इस्तीफा दिया था, 2 जनों की जगह पे इन्होंने अजैन ट्रस्टी ले लिए, उसमें नॉन जन। अच्छा नॉन जैन ट्रस्टी ले लिए। तो तो बेच अभी कैसे दी, मतलब बेचते में किसने डिस्प्यूट क्यों नहीं किया जब बेची जब गई? इन्होंने किसी को बोला ही नहीं ना, उसके कोई मेंबर नहीं ना ट्रस्ट के, खाली ये 7 लोग ट्रस्टी है, कोई मेंबर नहीं, तो उसका कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने इनके मीटिंग में करके भेज दी। धर्मदायक से परमिशन लेके, अब इतना बड़ा बिल्डर है, लॉबिंग है, तो वो तो धर्मदाय को मैनेज कर लेते, क्या है। हम्म। अब उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया उसके अंदर कि भाई ये हॉस्टल 7 साल पुराना है, इसकी बिल्डिंग खराब हो चुकी है, सारे बच्चे कंप्लेंट्स करते हैं और कल कोई भी हादसा हो सकता है, हम इसका रिपेयर करने के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो इसको बेचने की परमिशन दी जाए। अब मुद्दा ये उठता है कि धर्मदायिकता को इतना भी नहीं समझा कि भाई अगर रिपेयर करने के लिए पैसे चाहिए तो आधा एकड़ बेच देते, पूरा 3 एकड़ बेचने की जरूरत क्या थी। दूसरा ये 330 ये अमाउंट कैसे फिगर के इतने रुपए में बेचा है? 230 करोड़ में बेचा है। ये कैसे और प्रूफ होगा? और नहीं, वो तो ऑन पेपर डील हुआ है ना, 230 करोड़ का पैसे दे रहे हैं, 230 करोड़ है 230 करोड़ रुपए ऑन पेपर देने वाले हो, पक्के पैसे। ये लिखा है, डील पेपर है उसका। हाँ वो डील में है, और धर्मदायिकता ने ये भी उसमें निर्णय दिया है कि 230 करोड़ रुपए आप यूज नहीं कर सकते, इसको आपको नेशनलाइज बैंक में ही रखना पड़ेगा, और जो उसका ब्याज आएगा वही आपको मिलेगा। मतलब हम पैसे से भी गए और इससे भी गए। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है कि ये जो धर्मदाय मतलब इन्होंने जो ये बेची है, अगर समाज से अपील करते तो 10-20 करोड़ समाज कभी भी दे देती, कौन मना करता है पैसे देने को। इन्होंने समाज को बोला नहीं, कुछ नहीं इनको। और इसकी जो गवर्नमेंट वैल्यू, पब्लिक वैल्यू, उस एरिया की जो वैल्यू 20,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है वहाँ पे, उस वैल्यू से इसके 1,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत होती है, ऐसे पुणे के लोगों का कहना है। अच्छा हाँ, और इन्होंने 230 करोड़ में बेची। कुछ हिसाब से, वैसे सीए हैं, थोड़ा हिसाब देख लेना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये बैलेंस शीट 2023 की बताती है कि 9 करोड़ 30 लाख की एफडी है। आज अकेले यहाँ पर नहीं है, हमारे कई मंदिरों में रहे कि वो मंदिरों में एफडी की एफडी, जिसे दान जाता है तो उसका उपयोग क्या होता है। कई साधुओं ने बताया है कि तुम्हारे ध्यान से जो पैसा बैंकों में जाता है वह अभक्ष्य में, मांसाहार में जाता है, और ध्यान रखो 6ठा हिस्सा उसका पाप तुम्हारी मत। यही यहाँ पर है। 9 करोड़ 30 लाख की एफडी के बाद कहते हैं कि हमारे पे पैसे नहीं है। गजब की बात है। पर इसके बाद तो आंखें और चुन जाती हैं जब अगली बैलेंस शीट देखते हैं। इसमें देखें हम डेबिट साइड में, लायबिलिटी की एसेट्स में देखें तो 8 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिए गए। पैसे है नहीं, वहां दिखाया कि एफडी थी, यहाँ पे 8 करोड़ की प्रॉपर्टी, यानी लगता है कि कहीं ना कहीं फंड का कहीं डाइवर्जन तो नहीं हुआ, क्योंकि बैलेंस शीट यही बता रही है कि 8 करोड़ यहाँ से निकाल के कहीं दिए गए। बहुत बड़ी लूपोल लगती है, जिसके बारे में समाज के अंदर किसी को अब सृष्टि को जागे हैं, क्योंकि तभी कुछ लगता है कि आज शाम को यह ग्लोबल महासभा ने निकाला है कि आज इस पर एक जूम पर चर्चा की जाएगी। पनागर के एक महत लोकप्रिय व्यक्ति पद्म मोदी जी, देख रहे हैं आप, खुशगवार राजनीति में पकड़, बिल्कुल हिट एंड फिट, स्वस्थ। 12 तारीख को गए थे, शिखर जी पहुंचे थे 8 जनों के साथ। उससे पहले परिवार के कुछ और लोग थे, लगभग 16 का ये पूरा ग्रुप था। सुबह 1 बजे इन्होंने यात्रा शुरू करी थी। यात्रा शुरू करते ही जब कलीकुंड क्रॉस किया, गंधनारी बढ़ रहे थे, लगभग 1 किलोमीटर पहले कहते मोड़ पे आते हैं तो थोड़ी सी ऊंचाई से आ जाती है, वहीं पर पैर से ठोकर लगी। वह करिश्मा कहें, कुदरत का कहें, किस्मत का कहें, पुण्य को कहें, क्या कहें कि साष्टांग हमारी भाषा में गिर गए थे। लेकिन वह साष्टांग नमस्कार की मुद्रा थी, पर्वत की ओर सीधा जैसे। और वह ऐसी बात थी, जब वह गिरे तो पस्तांग के रूप में नाक ने रगड़ खाई, नाक की नसें, खून की धाराएं निकल गई, मस्तक पर चोट लगी, हेड इंजरी हो गई। साथ में भाभी जान, इनकी पत्नी भी जा रही थी। पता चला कि वहीं पर वैसे डेथ हो गई थी। लेकिन लोगों ने पंपिंग करी, बहुत कुछ कोशिश की जो कर सकते थे। बाद में डोली से नीचे लाए, डोली में के छोटे भाई मिले, श्रेयांश जी मिले, और फिर उनके साथ लेके ऑटो से लेके सेवायतन से चक्री गए, चक्री से गिरिटी गए। और ख़ास बात देखिए, डॉक्टर जब पीएम के पोस्ट में छोड़ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तो उसने मान लिया। दूसरी भी एक और बात, जब अब इस शव को लेकर पनागर लेके जाना था तो किसी उसको बुलाया, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को, उसने कहा 78,000 रुपये लूँगा।
उन्होंने चलो थोड़ा बार्गेन कर लेके दे देंगे, पर अभी ये सोच ही रहे थे कि वहाँ के डॉक्टर ने कहा, सरकारी डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बड़ा मैं ज़्यादा मांग रहा है, इसको ले जाना, हटा दिया और कहा मैं अपनी एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगा, बस आप डीजल डलवा देना। कई बार ऐसे डॉक्टर भी मिलते हैं, 2 ड्राइवर साथ उनको सुविधा दी कि आप जबलपुर तक चले जाओ, ऐसा भी मिलता है। पर इस बारे में जानकारी में दी क्या घटना थी, साष्टांग नमस्कार के रूप में, अंतिम रूप में, और साथ में फिर यह सुविधा उसके साथ, जो आज तो सुनते हैं कि एम्बुलेंस नहीं कंधे पर लेके जाना पड़ता है, पानी की नहीं, कई सुन रहे हैं आपने किससे, पर यहाँ सुन के जानते जब श्रेयांश जी ने बताया, सुने जरा उन्हीं के मुख से, उनके छोटे भाई ने जो बात बताई। बजे वंदना प्रारंभ करी पूरे मित्रों के साथ, सबके साथ। 2:05 पर एक जो मोड़ आता है गंधर्व नाला के लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले, ठीक है, वहाँ पर मोड़ में क्या होती है कि हाइट रोड की बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ी कट आती है, स्पीड होती है, ऊंचाई होती है थोड़ी सी। तो वो ऊंचाई पे उनको उपटा लगा है, उनका पैर हल्का सा मुड़ा और वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और एकदम स्ट्रेट सीधे बिल्कुल मुंह के बल गिर गए, आगे करते हुए जैसे साष्टांग नमस्कार करते हैं, अच्छा, इस मुद्रा में सीधे गिरे। सीधे गिरे तो आगे ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से उनकी नाक का संपर्क और मस्तिष्क का सीधे पत्थर से हुआ और अच्छा, एकदम अनायास हुआ। तो बिल्कुल इतनी भयंकर चोट लगी कि नाक का बांसा फट गया, मस्तिष्क में हेड इंजरी हुई और उनकी ब्लीडिंग बहुत भयंकर हुई, उन्होंने वहीं पर प्राण त्याग दिए। अच्छा, इसके बाद सारे उपचार किए गए, वहाँ जो साथ में लोग थे, भाभी थी, अच्छा, सब कुछ किया उन्होंने अपने ढंग से, जितना कर सकते थे उनको, जितना ज्ञान लोगों को था, किसी ने पंपिंग करी, किसी ने हाथ मले, लेकिन भैया तो अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए थे, निकल चुके। इसके बाद डोली में उनको नीचे वापस लाए। भाभी ने मेरे को 2:20 पे कॉल किया और हम रूम से भागे, गेट तक पहुंचे, बंदना गेट जहाँ से प्रारंभ होता, फिर वहाँ भैया को डोली से हमने ऑटो में लिया, क्योंकि नीचे बहुत रस था मार्ग में, क्योंकि सारे लोग यात्री जो है सम्मेशकर की वंदना के लिए जा रहे थे। 2 बजे बहुत ट्रैफिक था, थोड़ा सा असुविधा हुई हमको वहाँ तक आने में, सेवायतन तक आने में। सेवायतन ने, डॉक्टर ने देखा तो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, क्या अब नहीं कुछ बचा हुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है अब फॉर्मेलिटीज के लिए आपको आगे फॉर्मेलिटी करनी होगी, ठीक है, सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पेपर तैयार करवाने पड़ेंगे और सब कुछ होगा, ठीक है। तो कोई चरखी नाम का गांव है शायद 5 किलोमीटर, मधुबन में ही कहलाता है वो, प्राइमरी हॉस्पिटल में होता है। वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर ने बाकायदा सारा उपचार, ऑक्सीजन वगैरह लगाया और उसने कहा आपको जिला अस्पताल जाना पड़ेगा बाकी पेपर के लिए, हमारे पास पावर नहीं कि हम इतना दे सके, कर सके। अच्छा, तो मैंने उसको बोला कि भैया आपने हमारा वाहन जो था वो आपने भगा दिया, आप कैसे जाएंगे हम? तो उसने कहा नहीं, मैं आपको अपनी एम्बुलेंस दूंगा, आप उसमें जाइए, इनके साथ जाइए, फिर वहाँ पर जो भी होगा। तो उसने बाकायदा हमको एम्बुलेंस दी अपनी। आपको वैसे मैंने बताया था कि उनकी 4 बेटियां हैं, जिनके कहते हैं मेरे पिता ने आज तक हमें अपने कंधों पे उठा के रखा, इतना लाड़ पार दिया। उन 4 ने ही नहीं, छोटे यानी जो चाची जिनसे बात करते हुए श्रेयांश जी, उनकी 2 बेटियां भी हैं। 6 बेटियों ने मिलकर कहते हम लेके जाएंगे अपने पिताजी को, ताऊ जी को, कारण आज तक उन्होंने कंधे पर रखा है। अब जाते समय कम से कम कंधे हमारे इतने हैं, और कंधे ही नहीं मस्तक पर लेके वह लेके गए, फख्र होता है। और मुखाग्नि दी, एक उन्होंने ऐसी मिसाल कायम कर दी कि मत सोचो बेटे बेटे, उन्होंने बेटियों ने भी कमाल कर दिया, दिखा दिया कि आज तक सांस लेते लेते आपने हमें कंधों पर रखा, आज हम आपकी सांस के बाद हम लेकर जाएंगे। मुंशी प्रमाण सागर जी ने, बाइक में जाते हो, आज सड़कें बारिश से कैसी हाल हो गई हैं, कमेटियों को कोसते हो, सेवायतन को कोसते हो, और फिर बाइक की जगह डोली से जा पाते हो। एक बहुत खरी खरी बात जरा उन्होंने कह दी, कम से कम कहते हैं ये कड़वी दवा समझ के अंदर उतार लीजिएगा अपनी सुरक्षित और पुण्य अर्जन वाली यात्रा के लिए। सुनिए कितने लोगों को जीवन दान मिला है सेवायतन के माध्यम से, आपको पता है? कितने मुनियों और आयिकाओं के प्राणों की रक्षा हुई है सेवायतन के माध्यम से, आपको पता है? संस्थाओं के अपने हाथ सीमित है, पर्वत पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब गलती कहाँ है सो मैं आपको बताऊं। पहाड़ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती। वर्तमान में पहाड़ का पूरा रास्ता जो सड़क मार्ग है बारिश के कारण तहस नहस हो गया, और आप लोगों की बेवकूफ़ी सीढ़ी के रास्ते से बाइक पे जा रहे हैं।
क्या जरूरत है ऐसी वंदना करने की? अपने जान को जोखिम में डालकर आप देखिए सीढ़ियां कितनी खड़ी है, उस पर बाइक जा रही है, उसी पे बाइक से आप जा रहे हैं, उसी से बाइक से आ रहे हैं। आप न मरने वाले हो तो मर जाओ, कैसा खतरनाक रास्ता है। और बाइकों के अंधाधुंध आवागमन से पैदल जाने वाले यात्री भी असुरक्षित हो रहे हैं। संस्थाएं अपनी सीमा में यात्रियों की जितनी सेवा कर सकती है वो करती है, लेकिन यात्रियों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, तीर्थ के प्रति जागरूक होना चाहिए, धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस प्रकार सोशल मीडिया में हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या जरूरत है बाइक से जाने की? आपको आप डोली से जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से डिस्पोज हो गया माधुरी का केस के अब जाइए हाई पावर कमेटी देखिए। तो आपको कल बता दिया था और फिर बता कि हाई पावर कमेटी जानता। कल देर शाम हाई पावर कमेटी में नंदनी की ओर से ये अप्रूवल होने के बाद पहुंच गए थे एचपीसी के पास अपनी आवेदन लेके। आपको बताया था ना कल आचार्य गुरुदत्त जी ने कि हाई पावर कमेटी में तीनों के अंदर बात हो गई है, जगह नंदनी देगा मठ, सरकार वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी माधुरी के लिए, और वनतारा अपने डॉक्टर और पूरी फैसिलिटीज़ के लिए भी हर समय ज़रूरत तैयार रखेगा। कहा था ना आपसे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जी, बस इन तीनों पर। तब भी एक टांग खींचा है कि बेटा आस्तिक नहीं नास्तिक है, उसे कोई मतलब नहीं है, वह टांग खींच सकता है। तो आचार्य स्पष्ट कहा था अगर ऐसा हुआ वैसे मानी नहीं जाएगी, लेकिन तब भी कहते हैं प्लान भी हम फिर सड़कों पर कस के आवाज़ के साथ माधुरी आंदोलन करेंगे। जब मुनि बनते हैं ना या दीक्षा लेते हैं तब वो कहते हैं अलग अलग भाव होते हैं, हम नहीं जानते, जब दीक्षा लेंगे तब वो मालूम चलेगा। कहते हैं एकदम यहाँ से आसमान पहुँच जाते हैं भाव, मेरे लिए कमंडल उठाए, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए करे। सचमुच हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस अनुभव को 25 साल बाद बताया है आचार्य श्री सूरत्न सागर जी ने कि कैसे होते हैं और कैसे हो जाते हैं। और कहते हैं ये जो ढीला बोल्ट होता है ना, इसको कसने के लिए तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी से बहुत काम आते हैं। उनको याद करते हुए क्या कहा, एक काम की बात नव दीक्षितों के लिए और हम जैसे गृहस्थों के लिए। सुने जरा। थोड़ा सा ऐसा लगता था कोई मुझे बुलाने के लिए आए, मेरा कोई कमंडल पकड़े, कोई मेरी जय जयकार करे तो ही मैं जाऊंगा, माइक खराब है मैं नहीं बोलूँगा। थोड़ा था उस समय, चाहे ये कहो कि गुरु का इतना सानिध्य नहीं मिला था। तो जब पूज्य गुरुदेव के पास में गए और वहाँ जाकर जब उनकी चर्या को देखा, उस समय लगा हम कितने अंधकार में थे। वास्तविकता में गुरु प्रकाश तो ये है कि जहाँ देखा उसके बाद ऐसा कोई भाव नहीं आया, कोई जयकारा बोले, कोई श्रीफल चढ़ाए, कोई कमंडल पकड़े। पहली स्थिति ये थी शरद जी, अगर हमको लवसंका भी जाना है ना तो किसी को ढूंढ दे दो भाई, कोई कमंडल उठा ले हमारा। मतलब ऐसे शुरू के भाव होते हैं। हाँ, मतलब एक युवा होने के लिए प्रेरणा है, मतलब अरे ये बात हाँ, कम से कम उसमें ये कहो एक बचपन था। मतलब जब दीक्षा की, मैं आपको क्षुल्लक दीक्षा से लेके बात बता रहा हूँ, उस समय भाव थे थोड़े थोड़े आते हैं, देख के माहौल देखकर आते हैं। तो उस समय जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने एक सूत्र दिया उस समय, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का विमल सागर जी का एक संस्मरण सुनाया उन्होंने। देखो भाई, कभी घी के चना, कभी सूखे चना, कभी वो मना। अगर इन तीनों स्थितियों में आप सम रह सकते हो, समता भाव रख सकते हो, तो ही आप साधु हो। अन्यथा कहीं ना कहीं आप साधु पद से कहीं ना कहीं दिख रहे हो। जो गुरुदेव ने वहीं पर एक जो बोल्ट था ना ढीला था हमारा, उसको वहीं पर हल्का सा कस दिया। उसके बाद में ऐसी धारणा बन गई हम साधु हैं। आज मानते हैं कि सारी व्यवस्थाएं समाज के लोग कर देते हैं, बैंड लग जाते हैं, मतलब सारे लोग आ जाते हैं। एक बार चिंतन करो, ये तीर्थंकर का मार्ग है। पहले साधु जंगलों में रहते थे, कौन से बैंड बजते थे, कौन से गुरुओं के निमंत्रण होता था, कौन सा गुरुओं के पास श्रीफल चतुर्मास के लिए गए। वो तो चतुर्थ का जंगल से निकले, विहार कर रहे हैं, नगर में आए, चर्या हो गई। और उसके बाद में जब राजा को पता चला कि मुनिराज उद्यान में आए हैं तो वो वहाँ आकर पहुँच गए,
अगर उन्होंने निवेदन किया तो धर्म उपदेश दे दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, साधना तो चली रही है अपनी। तो इस तरह का पूज्य गुरुदेव ने हमको उस समय संबोधन दिया और उसके बाद में ऐसी धारणा बन गई कि भाई अब तो तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने का सौभाग्य इस बचपन में मिला है और गुरु की कृपा से मिला है, तो अब इस मार्ग पर निरंतर चल रहा है। और तीर्थंकर जैसी साधना तो हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सनन भी नहीं है, काल का व्यवस्था है, पर श्रद्धा में तो वही तीर्थंकर का मार्ग रखना है अपनों को। चर्चा यहीं ख़त्म नहीं हुई। मालूम चला कि मसलगंज में हमारे परमाचार्य गृहस्थ में इनके पिता और बाद में कहते हैं इनके गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी। एक अनोखी जोड़ी है पिता पुत्र की। गृहस्थ के समय में दोनों आचार्य में आपको मिलेगी नहीं मिसाल। इन्हीं के साथ देने में तारीख तो नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले तारीख 28 अक्टूबर, दिवाली 21 के बाद सीधा 7 दिन बाद अष्टानी शुरू होती है। 5 नवंबर तक ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान, साथ में विश्व शांति। एक क्या कह रहे हैं, जी हाँ, हर लगभग सभी मंदिरों में होता है। मैंने सुंदर की कथा होती है 1008 सिद्ध चक्र विधान 8 16 32 64 256 512 1008 हो जाते हैं बात। नहीं, कुछ अंतर होता है। वही अंतर होता है जैसे हम एक अपने मंदिर में जाते हैं, फिर हम संमेद शिखर जी जाते हैं, महावीर जी जाते हैं, गिरनार जाते हैं, फ़र्क महसूस होता है ना, वह अंदर महसूस होता है। उस अनुभव का फ़र्क यही होता है। 1008 मांडों में 108 में जिन्हें बिंब के साथ। और ये नहीं है कि आप किसी का कि आप छुड़ गए, नहीं, आप अपने मांडले पर खुद अधिकारी, आप सिद्ध चक्र विधान खुद कर रहे हैं। 900 सिद्ध मंडलों के विधान पांडे गजब के ऐसे शाम को। और रुपेश जैन जी भी मिलेंगे आपको। मैंने सुंदर की नाटिका बहुत कुछ शाम को भी रंग, यानी आपकी समुचित व्यवस्थाओं के साथ ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिल पाता है। जमुना पार्क में है ना डीएवी स्कूल ग्राउंड, उसके ग्राउंड में कहते हैं रघुनाथपुर इधर में नहीं है, गांधीनगर के अंदर, वहीं पर उस जगह पर आपको ये विधान की व्यवस्था करी गई है। बहुत कुछ कमेटी अभी से तैयार हो गई है। आपको नाम लिखा के दर्ज करानी है अपनी हाजिरी, कहीं ये ना हो 1000 के बाद एंट्री मिलने में दिक्कत आ जाए। नोट आज कर लीजिए, 28 अक्टूबर से 5 नवंबर विशेष आपका सिद्ध चक्र सादर। जय जिनेन्द्र।